जी हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग आवेदन के बारे में सीखेंगे। और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में आवेदन 5 अंक का फिक्स रहता है प्रत्येक साल। तो आज हम लोग आवेदन में वो मुख्य मुख्य पॉइंट को सीखेंगे जिससे कि आप किसी भी लेवल का आवेदन लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग का जो है आवेदन जो है ये आवेदन पत्र जो कि हम लोग के जीवन में बहुत ज्यादा यूज है। आवेदन हर जगह कहीं ना कहीं आपको देना पड़ता है अपने जीवन में। तो आवेदन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आवेदन का जो वो मुख्य मुख्य पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में आज हम लोग बात करें। देखिए एग्जाम में आपका 5 अंक पक्का करें, मतलब हुआ कि आप 5 अंक तो आपके एग्जाम में जो आएगा आएगा, अपने जीवन में भी बहुत बार यूज है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग शुरू में क्या पढ़े हैं, यानी कि मान लीजिए सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपना स्कूल का नाम, विषय, तो ये हम लोग एक सिंपल लेवल तक ही जान रहे थे कि आवेदन इतने सा होता है। लेकिन आज जो है हम लोग क्लास 10th एवं 12th के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस आवेदन का पॉइंट के बारे में जानना। तो चलिए जानते हैं। देखिए अधिकारी, किसी भी अधिकारी को अगर पत्र देना चाहते हैं तो कैसे लिखा जाता है? कॉलेज, स्कूल कॉलेज में अगर आवेदन देना चाहते हैं तो सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय या प्रधानाचार्य महोदय। अगर आप स्कूल या कॉलेज में देना चाहते हैं आवेदन तो सेवा में क्या लिखना है? प्रधानाध्यापक महोदय या तो फिर प्रधानाचार्य महोदय। दोनों में से आप कोई भी लिखिएगा तो वो आपका परफेक्ट है। ये तो हम लोग का स्कूल तक का जीवन था। इससे आगे थोड़ा सा देखते हैं आवेदन क्या होता है। देखिए अगर बैंक, आपका जो है ये बैंक, मान लीजिए कि किसी का अकाउंट है उसमें मोबाइल नंबर लिंकेड नहीं है, तो आप जब जाइएगा बैंक तो वहां बोलेगा एक आवेदन लिख के दीजिए। तो उसके लिए क्या करना है? सेवा में, ये प्रधानाध्यापक वाला यहाँ पे नहीं होगा, इसके लिए पॉइंट चेंज होता है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं तो अभी हम लोग जानेंगे। तो बैंक में अगर आवेदन देना है तो शाखा प्रबंधक महोदय, सेवा में देने के बाद क्या देना है? शाखा प्रबंधक महोदय। ये हम लोग का बैंक का था। आगे मान लीजिए कि बिजली विभाग है, आपके घर में बिजली जल रहा है, अगर मान लीजिए कुछ कारणवश से आपकी खराबी हो गया तो आप अपना जेई साहब को कैसे आवेदन दिया जाता है तो जानेंगे। देखिए आगे जो है इसके बारे में तो अभी हम लोग देंगे। तो सेवा में, ये बिजली विभाग का है, सेवा में मुख्य अभियंता। देखिए इंजीनियर को हिंदी में बोला जाता है अभियंता, तो आप दे सकते हैं मुख्य अभियंता या तो फिर कन्या अभियंता या फिर आप सहायक अभियंता। दोनों तीनों में से आप कुछ भी दे सकते हैं इस आवेदन के लिए। ये तो हम लोग का था बिजली तक का। इससे आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। मुखिया, हम लोग का गांव में तो मुखिया तो रहता ही है, चाहे किसी का भी गांव रहे, अगर मुखिया को अगर आवेदन देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखाएगा? सेवा में ग्राम प्रधान महोदय, सेवा में ग्राम प्रधान महोदय, ये मुखिया के लिए। अगर मान लीजिए आपको कुछ जरूरत के कारण से सरपंच को अगर आवेदन देना चाहते हैं किसी भी मैटर पे तो क्या हो जाएगा? सरपंच के लिए क्या हो जाएगा? ग्राम सरपंच महोदय। अगर सरपंच को आवेदन देना है तो ग्राम सरपंच महोदय। आगे हम लोग का है थाना। ये तो हम लोग का था, जैसे ही थाना, जो कि हर एक जिला में थाना होता ही होता है, तो ग्रामीण से जो कुछ भी थोड़ा सा अगर हुआ तो वो थाना जाता है। तो थाना में अगर आप आवेदन लिखना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि सेवा में, यहां तक तो आप ठीक है। तो सेवा के बाद क्या हो जाएगा? थाना थाना प्रभारी महोदय। अगर थाना में अगर आवेदन देना चाहते हैं तो वहां पे क्या लिखाएगा? थाना प्रभारी महोदय, या तो फिर आप दे सकते हैं थाना अध्यक्ष महोदय। थाना में आवेदन देने के लिए, थाना में आवेदन दिए और उसके बाद मान लीजिए कि और कहीं पे आवेदन देना है, जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ ऐसा जरूरत है जो कि बीडीओ को आवेदन देना है। किसको देना है? बीडीओ को। कुछ मैटर ऐसा है जो कि बीडीओ को आवेदन देना है, तो सेवा में, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसमें जो नीचे हम लोग लिखते हैं उसका पॉइंट क्या चेंज हो जाएगा? बीडीओ का हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ को आवेदन देने के लिए। जब बीडीओ को आवेदन दे दिए तो अब हम लोग चलेंगे किसके पास आवेदन देने के लिए? डीएम को। डीएम को बोलते हैं जिला अधिकारी। डीएम का मतलब होता है जिला अधिकारी। अगर आप डीएम को आवेदन देना चाहते हैं तो सेवा में जिला अधिकारी महोदय।
क्या हो जाएगा कि अगर आप डीएम को आवेदन देना चाहते हैं तो क्या लिखाएगा, सेवा में जिला अधिकारी महोदय। ये आपका था डीएम तक। अगर मान लीजिए कुछ कारण ऐसा है जो कि आपको पर मुख्यमंत्री को, किसको, मुख्यमंत्री को अगर आप आवेदन देना चाहते हैं तो वहां पे क्या लिखाएगा, इसको सुनिए, सेवा में श्रीमान नहीं लिखाएगा, सेवा में श्रीमान इसमें नहीं लिखाएगा, सेवा में यहां तक परफेक्ट है। उसके बाद लिखाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार, बिहार सरकार बिहार। तो आप याद रखिएगा बिहार 2 बार लिखाएगा, महोदय के बाद बिहार लिखाएगा और सरकार के बाद फिर बिहार लिखाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है बिहार सरकार है लेकिन कहां का है, तो बिहार का है, राइट। तो आगे अगर मान लीजिए कि ये मुख्यमंत्री तक था और मान लीजिए कि आपको प्रधानमंत्री को आवेदन देना है तो उसके लिए क्या लिखाएगा, सेवा में, यहां तक तो सही है, तो वहां पे लिखाएगा प्रधानमंत्री के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारत यहाँ भी लिखाएगा और यहाँ भी लिखाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कहाँ का है, भारत सरकार है। तो भारत सरकार तो हुआ लेकिन कहाँ का प्रधानमंत्री है, तो भारत का है, कहाँ का है, तो इसीलिए यहाँ पे भारत लिखाया जाता है। तो आवेदन आप किसी भी लेवल पे लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये स्कूल कॉलेज का है। तो इसके बाद हम लोग अपना स्कूल का नाम लिखते हैं। उसके बाद जब स्कूल का नाम लिखा हुआ हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं कि विषय। अगर मान लीजिए 5 दिनों का छुट्टी लेना है तो उसमें क्या हो जाएगा कि विषय में क्या लिखाएगा कि 5 दिनों के छुट्टी लेने के संबंध में। और उसके बाद अगर आप वर्ग शिक्षक के द्वारा देना चाहते हैं तो वर्ग के बाद क्या लिखाएगा, तो वर्ग डैश दे के उसमें लिखिएगा कि शिक्षक महोदय। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप नीचे में क्या लिखिएगा कि महाशय। महाशय लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज करिएगा तो वहां पे क्या लिखाएगा कि स्वविनय निवेदन है कि आपके पास जो भी कारण है उसको दर्शा दीजिए। और उसके बाद आगे जब हम लोग टॉपिक पे आएंगे तो वहां पे लिखेंगे अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। और उसके बाद अगला पैराग्राफ में चेंज होगा, अतः मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। तो इसके लिए क्या करना है कि ये लिखने के बाद आप लास्ट में लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र। लगभग वर्ड सेम रहता है, सिर्फ पॉइंट चेंज होता है। तो इसको कोशिश करिएगा कि एक बार रिवीजन करके आप अपना एग्जाम देने के लिए जाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।